दोस्तों, जब से वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी छोड़ा है तब से ऐसा लग रहा है कि एनडीटीवी की 7.5 खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक के बाद एक वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी दोस्तों इस पूरे एनडीटीवी ग्रुप में जो भी बड़े से बड़े पद पर पदासीन था अभी तक, उन सभी ने एनडीटीवी को अलविदा कह दिया है। उन सभी ने एनडीटीवी को छोड़ना शुरू कर दिया है। इस्तीफों का दौर जो है एनडीटीवी में लगातार जारी है। जिस एनडीटीवी को खरीदकर अडानी जी सोच रहे थे कि शायद उन पत्रकारों को दबाया जा सकता है, अब उन सभी पत्रकारों ने एक एक करके अडानी जी को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और अब इस वक्त किस पत्रकार ने इस्तीफा दिया है, किस पत्रकार के इस्तीफे की चर्चा इस वक्त शुरू है, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, एनडीटीवी का एक और मशहूर चेहरा, पत्रकारिता जगत का एक और फायर ब्रांड रिपोर्टर श्रीनिवासन जैन, जी हाँ दोस्तों, श्रीनिवासन जैन ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यह खबर भी है। यह खबर कहती है कि एनडीटीवी इंग्लिश के लिए काम करते थे पत्रकार श्रीनिवासन जैन, उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और अपने ट्वीट में बाकायदा उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां ऐसी कुछ बनी, 3 दशक से मैं इस एनडीटीवी ग्रुप से जुड़ा रहा, लेकिन अब क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी है, मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या परिस्थितियां बनी है, लेकिन अब जो है वो तो है, तो इस्तीफा दे दिया है। बाकी की बातें बाद में डिस्कस करेंगे, ये कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है। अब उनके ट्वीट की जो जानकारी है उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। श्रीनिवासन जैन तकरीबन 3 दशक से एनडीटीवी समूह में कार्यरत थे। श्रीनिवासन जैन के इस्तीफे के बाद काफी लोग इस वक्त अचंभित हैं, काफी लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि वाकई देखिए रवीश कुमार जी एनडीटीवी इंडिया के बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार, लोकप्रिय पत्रकार रहे हैं। अभी भी उनको उस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, बेशक रवीश कुमार जी की अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन कोई भी रवीश कुमार जी की जब भी चर्चा लेता है तो एनडीटीवी की चर्चा जरूर होती है दोस्तों, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया से बहुत दशकों से रवीश कुमार जी जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि अडानी जी ने पूरा ग्रुप ही अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद प्रणय रॉय, राधिका रॉय जो कि मालिकाना हक रखते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और अब देखिए नया चेहरा जो है वो इस्तीफा दे चुका है दोस्तों। हालांकि ये नया चेहरा नहीं है, इस्तीफे के तौर पर ये नया चेहरा जरूर हो सकता है, लेकिन एनडीटीवी से जुड़ने वाला ये जो चेहरा है, ये बहुत दशकों से ये चेहरा आप भी देखते रहे होंगे अभी तक। इसीलिए इनकी पत्रकारिता के स्टाइल को, श्रीनिवासन जैन के उस पूरे रवैये को, पत्रकारिता के रवैये को दोस्तों, जिस शालीनता के साथ ये पत्रकारिता करते थे, जिस शालीनता के साथ खबरों का चुनाव करते थे, रखते थे सारे फैक्ट सामने, वो अद्भुत था। और इसीलिए आज भी उनको उसी काम के लिए जाना जा रहा है जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। देखिए, श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी में ट्रुथ वर्सेस हाइप और रियलिटी चेक जैसे प्रोग्राम्स शोज किया करते थे, और इन शोज में एज अ फेस एंकर, जो मेन एंकर थे उसके तौर पर वो कार्यरत थे। चैनल के साथ साल 1995 से जुड़े हुए थे और 2003 से लेकर 2008 तक एनडीटीवी मुंबई ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। एनडीटीवी ग्रुप के बिजनेस चैनल के मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं श्रीनिवासन जैन। जी हाँ, श्रीनिवासन जैन के इस्तीफे के बाद लोगों के रिएक्शंस जो हैं उनकी कतार लग चुकी है दोस्तों। लोगों ने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। 2-3 ट्वीट्स आपको मैं दिखाना चाहूँगी जिन लोगों ने श्रीनिवासन जैन को करीब से देखा है, और जो लोग अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया होगा। ऐसी बात नहीं है कि एनडीटीवी में रहकर शायद उनको पैसे नहीं मिलते, ऐसा इस वजह से ये इस्तीफा नहीं दिया गया है। एक देखिए, एक अपने अंदर एक जुनून होता है खबरों को दिखाने का, जो शुरू से अब तक हम खबरें दिखाते आ रहे हैं। अगर अचानक से हमारी उन तमाम खबरों पर रोक लगा दी जाए, बंदिशें लगा दी जाए कि आपको ये नहीं बोलना है, आपको वो बोलना है, आपको इस तरीके की खबरें नहीं चलानी है, आपको इस तरीके की खबरें चलानी है, ये एजेंडे पर खबर बनेगी, उस एजेंडे पर खबर नहीं बनेगी, उस एजेंडे को साथ लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं पत्रकार जो है बंध जाता है। और वो स्वतंत्र पत्रकार जो दशकों से स्वतंत्र पत्रकारिता करते आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड पत्रकारिता करते
करते आ रहे हैं, अचानक से उन पर अगर ये बोझ डाला जाएगा तो वाकई में वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए रवीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया और अपने सिद्धांतों पर वो खड़े रहे। उसी तरीके से श्रीनिवासन जैन भी अपने सिद्धांतों पर खड़े हुए देखे जा रहे हैं। दोस्तों किन किन ने ट्वीट किया है उनके इस इस्तीफे के बाद? वैसे तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं, कतार लगी हुई है ट्वीट्स की, लेकिन कुछ चुनिंदा ट्वीट्स आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले विनोद कापड़ी लिखते हैं कि तुम्हारा जाना एक युग के अंत जैसा है मेरी जान, कितना कितना शानदार काम किया यार वासु तुमने, वो सब मिस किया जाएगा। मुझे एक ही अफसोस है कि जितना तुमने एनडीटीवी के लिए किया उतना वापस तुम्हें नहीं मिला, पर क्या जबरदस्त पारी रही यार, तुम्हारी नई इनिंग और धमाकेदार होगी, लव यू। श्याम मीरा सिंह क्या लिखते हैं, पत्रकार हैं पेशे से, ये लिखते हैं कि आपके शानदार काम के लिए शुक्रिया, आपने मुझे भी यूएपीए के वक्त एनडीटीवी पर मेरी बात रखने का मौका दिया था। ये याद होगा दोस्तों आपको, श्याम मीरा सिंह पर यूएपीए लगाया गया था, पहले आज तक में काम करते थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। ये उन्होंने लिखा कि ये वक्त ही ऐसा है कि अच्छे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, आपके सुंदर भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप नया कुछ शुरू करेंगे तो हम सबका मानसिक समर्थन आपके साथ है, ये उनका कहना था। इनके बाद ओम थानवी दिग्गज पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, जनसत्ता के एक्स एडिटर रह चुके हैं, लिखते हैं वजनदार जगह सूनी हो रही हैं, भरेगा कौन, खुदा खैर करे। ये कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने यही कहा है कि वजनदार जगह सूनी हो रही है, क्योंकि एनडीटीवी को शुरू से अब तक एक ऐसे चैनल के तौर पर निखारा गया है, या आप बोल सकते हैं कि तराशा गया है। दोस्तों जो लोग पहले थे, जिन लोगों ने मिलकर इस एनडीटीवी को एनडीटीवी बनाया, जिन लोगों ने एनडीटीवी को एक निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल बनाया, जब वो एनडीटीवी को छोड़ रहे होते हैं तो वाकई वो लोग जो अभी तक एनडीटीवी को फॉलो करते आ रहे थे या कुछ कुछ सीखने को एनडीटीवी से मिलता था, वो शायद इस वक्त गमगीन हैं और बेहद परेशान हैं कि इतने अच्छे और बड़े चेहरों को अब एनडीटीवी पर नहीं देखा जा सकेगा। रवीश कुमार जी से शुरुआत हुई थी, कहां तक पहुंची है ये आपको पता चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि पहला इस्तीफा नहीं है, एनडीटीवी में प्रणय रॉय, राधिका रॉय जी ने पहला इस्तीफा दिया था, जिस वक्त शेयर्स जो हैं वो पूरी तरीके से अडानी के नाम हो गए थे, और अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद ही उन दोनों ने अपना जो मालिकाना हक है सौंप दिया था इस्तीफा देकर। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। रवीश कुमार जी ने जब इस्तीफा दिया था तो बीबीसी को दिए उन्होंने इंटरव्यू में ये साफ तौर पर कहा था कि मैं कुछ चीज़ों के चलते इस्तीफा मैंने दिया, क्योंकि मैंने अचानक भावनात्मक रूप से इस्तीफा नहीं दिया, जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि ये आगे हो सकता है तो मैंने इस्तीफा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने प्रणय रॉय, राधिका रॉय के सामने एनडीटीवी ज्वाइन किया था, तो मैं चाहता था कि मैं उन्हीं के सामने इस्तीफा दूं। ये बात देखिए बेशक रोंगटे खड़े करने वाली है, और उन्होंने धीरे धीरे करके जिस तरीके से दोस्तों यूट्यूब चैनल पर भी अपनी पैठ जमाई है, क्योंकि लोकप्रिय नाम है पत्रकारिता जगत का, तो अभी इस वक्त लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कितने समय में मिलियंस पार उनके सब्सक्राइबर्स इस वक्त हो चुके हैं, जो वाकई चौंकाने वाली बात है। लेकिन देखिए रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद इस्तीफों का दौर रुका नहीं, श्रीनिवासन जैन से भी पहले इस्तीफों का दौर जारी रहा है। किस किस ने इस्तीफा दिया था आपको बता देते हैं। देखिए अडानी ग्रुप एनडीटीवी का अधिग्रहण कर चुके थे, और इसके एक महीने बाद एनडीटीवी ग्रुप प्रेसिडेंट थी सुपर्णा सिंह। इनके साथ साथ दो बड़े पद पर बैठे लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया था। तकरीबन एक महीना टेक ओवर को होने के बाद चैनल के ग्रुप प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। सुपर्णा सिंह के अलावा एनडीटीवी ग्रुप के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कंवलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया था। देखिए इन तीनों के इस्तीफे के बाद नेटवर्क के नए डायरेक्टर जो है संजय पुगालिया, उन्होंने लिखा कि सुपर्णा सिंह, अरिजीत चटर्जी, कंवलजीत सिंह बेदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने एनडीटीवी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो समूह के लिए ताकतवर स्तंभ की तरह रहे, हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इससे पहले एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपने 32.26% हिस्सेदारी का 27.26% अडानी समूह को बेच दिया था। इसके अलावा आरपीपीआर
RRPR ने अडानी की कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 99.9% शेयर ट्रांसफर किए थे। इस तरह से एनडीटीवी में 29.8% हिस्सेदारी एनडीटीवी ग्रुप अडानी ग्रुप को मिल गई और इसी के बाद प्रणय रॉय राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जो सिलसिला शुरू है दोस्तों वो आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात है कि एनडीटीवी ग्रुप को इस तरीके से देखा जा रहा था लगातार दोस्तों कि शायद देखिए इस माहौल में भी मुख्य धारा मीडिया में एनडीटीवी मात्र एक ऐसा चैनल बचा है जो कि लोगों की आवाज को उठाना जानता है, लेकिन उस पर भी पहरा लगाने की कोशिश की गई और अब आलम क्या है ये सब कुछ आपके सामने है। जो शायद होने वाला है इस बात की कल्पना पहले ही कर ली गई थी, इस बात की संभावनाएं पहले ही जताई जा रही थी, लेकिन क्योंकि हर बात की पुष्टि तभी होनी चाहिए जब वो सामने हो जाए। पत्रकारिता यही कहती है कि बिना पुष्टि के खबरें नहीं होती है, इसीलिए अब पुष्टि होती दिखाई दे रही है दोस्तों और वाकई अब एनडीटीवी से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।